ओम शांति। जून 2022 के ज्ञानामृत मासिक से यह लेख है। टॉपिक का नाम है क्या डर से डरना चाहिए। ब्रह्मा कुमार डॉक्टर अजित सिंह राणा रोहतक से है। वे कहते हैं कि डर हमारे व हमारे महान प्राप्तियों के बीच दीवार बनकर खड़ा ही हो जाता है। यह पग पग पर हार दिलाता है तथा पश्चाताप की दलदल में फेंक देता है। शिव बाबा ने अपने महावाक्यों में कहा है कि डर लगने से व्यक्ति की शक्ति तुरंत नष्ट हो जाती है तथा समस्या की समझ भी समाप्त हो जाती है। परंतु कुछ परिस्थितियों में डरना लाभकारी भी हो सकता है। अंत डर दो प्रकार का हो सकता है। पहला है सकारात्मक डर। जब डर से डर कर हम अपनी रक्षा करते हैं तो उसको सकारात्मक डर कहा जाता है। जैसे शेर, पागल हाथी आदि का सामना करने से डर तथा तैरना नहीं जानने वाला व्यक्ति डूबने से डर के उसके कारण गहरे तालाब में कूद नहीं लगाता और डूबने से बच जाता है। कानून और मर्यादाओं के उल्लंघन की सजा से डर कर सही कर्म करना भी सकारात्मक डर कहा जा सकता है। ऐसा डर कल्याणकारी सिद्ध होता है। दूसरा डर है नकारात्मक डर। जब हम डर कर उचित कर्म व अपना कल्याण नहीं कर पाते तो इस प्रकार के सभी डर नकारात्मक डर ही कहे जा सकते हैं। इनसे अपनी व समाज की बहुत बड़ी हानि व अकल्याण होता है। जैसे पहली पॉइंट है धर्म की पालना। व्यक्ति सोच समझकर जो भी धर्म या धारणाएं जैसे पवित्रता, न्याय आदि आदि इन बातों को अपनाता है, उनका पालन करने में ही उसका कल्याण है। परंतु यदि अपमानित होने से डर से या गैर सामाजिक तत्वों के दबाव या विरोध के डर से या माया के भय से डर के वह अपनी धर्म व धारणाओं को त्याग देता है तो बाद में पश्चाताप की अग्नि में जलता रहता है। मरने या चोट लगने आदि के भय से जो व्यक्ति सही समय पर अपनी धारणाओं के लिए सामना करने का साहस नहीं जुटा पाता, वह अपना व समाज का भारी नुकसान करता है, वह पाप कमाता है। इसलिए शिव बाबा ने कहा है कि धरत पर ये धर्म न छोड़िए। अनेक धर्मपिताएं, वैज्ञानिक, योद्धाओं आदि ने मन में बसे डर को भगाते हुए सत्य व मानव कल्याण का मार्ग स्वीकार किया। उन्होंने अपना व समाज का बड़ा उद्धार किया है। दूसरा नकारात्मक डर है कर्तव्य की पालना। व्यक्ति को अपने परिवार, समाज, देश व परमात्मा के प्रति कर्तव्य या जिम्मेदारियों को निभाते समय अनेक प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इनसे डर कर यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाता तो वह दूसरों को दुख देने का कारण बनता है। ऐसे व्यक्ति की परिवार व समाज में इज्जत भी नहीं रहती। डरे हुए व्यक्ति का जीवन असफल ही कहा जाता है। तीसरा नकारात्मक डर है निर्णय करना। कर्म क्षेत्र में व्यक्ति को पग पग पर निर्णय लेने पड़ते हैं। निर्णय सदा सही या गलत की परख के आधार पर और डर को भगाकर लिए जाने चाहिए। परखने की शक्ति हर मनुष्य आत्मा में निहित है। निर्णय चाहे कितना भी कठोर हो, डरना नहीं चाहिए। परिस्थितियाँ, मन की कमजोरियाँ, प्रलोभन, दबाव, लोकलाज आदि भूत भयभीत करेंगे, परंतु शिव परमात्मा की याद में अंगद के समान अचल अडोल रहकर शांति व युक्ति से इन भूतों का सामना करना चाहिए। इसके बाद जो कुछ होगा वह अच्छा ही होगा, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा।
चौथा नंबर का नकारात्मक डर है दुष्टता का सामना। दुष्टता का सामना करने से कभी भी नहीं डरना चाहिए। हम शांति में रहकर दुष्टता को अच्छाई में बदल सकते हैं। ऐसा करने पर दुष्टता वाला व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार कर सकता है तथा प्रायश्चित भी कर सकता है, परंतु हमें हर हाल में हिंसा से बचना चाहिए। अब डर का निवारण चाहिए। पहली पॉइंट, कमज़ोर व्यक्ति ताकतवर से डरता है, इसलिए स्कूल स्तर पर ही बच्चों को शारीरिक, मानसिक व आत्मिक रूप से बलवान बनने की शिक्षा व ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। आध्यात्मिकता व मूल्य शिक्षा को स्कूल व कॉलेज के पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाना चाहिए। इससे सभी प्रकार का डर काफ़ी हद तक समाप्त हो सकता है। जब एक योद्धा युद्ध में जाता है तो उसको आत्मस्मृति का तिलक दिया जाता है कि युद्ध में तुझे डरना नहीं है, क्योंकि तुम अमर अविनाशी आत्मा हो। इससे वह मृत्यु के भय से मुक्त हो युद्ध करके विजयी हो सकता है। अपराधी को भी फांसी पर चढ़ाने से पहले आत्मा का पाठ पढ़ाया जाता है कि तुम अमर अविनाशी आत्मा हो तथा शरीर आत्मा का वस्त्र है। इससे उसका मन मृत्यु के भय से मुक्त हो परमात्मा में लग सकता है तथा आत्मा की अच्छी गति हो सकती है। राजयोग के अभ्यास द्वारा आत्मा की स्मृति दृढ़ होने से डर भाग जाता है। शरीर व्यक्ति की सबसे प्रिय वस्तु है, इसलिए इसके छूटने का डर सबसे ज़्यादा होता है। जिस वस्तु में जितना अधिक मोह होता है, उसके खो जाने का डर भी उतना ही अधिक होता है। इस प्रकार मोह की डर का मूल कारण है। मोह ही डर का मूल कारण है। ज्ञान की दृष्टि से मोह करना विकार है, जिसमें फंसकर व्यक्ति गलत कर्म करता है। सब रिश्ते व वस्तुओं को परमात्मा की देन मानकर मोह मुक्त बने तथा राजयोग का अभ्यास करे। इससे डर समाप्त हो जाएगा। यदि दिल में सत्यता हो, सर्व के कल्याण की भावना हो, उच्च लक्ष्य को मजबूत हो, तो भी डर कम हो जाता है। जैसे ईसा मसीह, सुकरात, झांसी की रानी, मीराबाई, दादा लखीराज आदि ऊंचा लक्ष्य रखने से ही निडर बने। सार रूप में अज्ञानता ही नकारात्मक डर का मूल कारण है। शिव परमात्मा द्वारा ब्रह्मा मुख से ईश्वरीय ज्ञान व सहज राजयोग की शिक्षा ग्रहण करने से नकारात्मक डर समूल समाप्त हो सकता है। अच्छा, ओम शांति। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।